जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, मेरे पास एक आंटी जी का क्वेश्चन था कि आंटी जी मैं तो नई संगत हूँ, पता नहीं गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी के यहाँ पे कोई भी नई और पुरानी संगत नहीं है। हाँ, ओल्ड संगत जो है, पुरानी संगत जो गुरु जी से पहले मिले हैं, उनके पास गुरु जी का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और हम जब गुरु जी से अब जुड़ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो गुरु जी के यहाँ पे कोई भी नई और पुरानी संगत नहीं है संगत जी। गुरु जी के लिए सब इक्वल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि गुरुपा ने हमें कब से जोड़ा हुआ है अपने साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। वाहे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। दी, मेरा नाम हर्षा है और मैं जयपुर से हूँ, और ये मेरा गुरु जी से लास्ट में दिसंबर से जुड़ी हूँ। संगत जी, या तो दिसंबर मिड और दिसंबर लास्ट में ऐसा हुआ क्या था संगत जी। मैं गुरु जी को 1 साल पहले भी मैंने देखा था इंस्टा पे, किसी मेकअप आर्टिस्ट के पेज पे। उन्होंने उनके घर पे सत्संग रखा हुआ था, तो सत्संग रखा हुआ था गुरु जी का, तो वो आया था सामने। देन थोड़े दिन बाद और इंस्टा पे गुरु जी के रिलेटेड चमत्कार और सत्संग करते हुए इमेजेस और वीडियोस आ रही थी। तो मैं सोचती थी कि कौन है ये गुरु जी, और लोग इतना कैसे मानते हैं। मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना गुरुपा। फिर ऐसे बाद में संगत जी मुझे फिर वो इंस्टा पे फीड्स आने बंद हो गई। ऐसे बहुत टाइम गुजर गया संगत जी। देन एक दिन मैं मेरी फैमिली के साथ हॉल में बैठी हुई थी, तो वापस संगत जी इनका स्वरूप मेरे फीड पे आया। देन मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि कोई गुरुजी हैं, और मैंने इनका बहुत लोगों से नाम सुना है, इनके चमत्कार देखे हैं, देखे हैं। देन गुरुजी ने मेरा मैंने सोचा क्यों ना कि इनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं और ट्राई करूं। सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ऐसा बोला, लेकिन संगत जी उस टाइम मैं जानती नहीं थी ना गुरुपा के बारे में, मुझे माफ़ कर देना। देन मेरे पास थोड़ी ही देर बाद संगत जी उस दिन एक मैसेज आता है कि मेरे पास आओ तो ट्राई करके मत आओ, निस्वार्थ होकर के आओ। तब से मैं समझ गई कि जो मैं सोच रही थी वो गलत है। देन एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी बुकिंग थी, तो एडवांस वगैरह सब पेड था। लेकिन उस बुकिंग वाले दिन ना उसने कॉल उठाया, ना उसने कॉल उठाया और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो गया, सब ठीक था लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ना तो उसने कॉल उठाया है ना ही मैसेज। देन ऐसे थोड़े दिन गुजर गए संगत जी। देन फिर मैंने एक बार फिर मेरे फीड पे उनका मैसेज आता है गुरु जी का, लेकिन मुझे याद नहीं वो क्या मैसेज था। एक रात संगत जी मैं कुछ सोच रही थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, मेरा उन पर भरोसा है बहुत। तो मैं एक दिन पहले मैं काली माता जी के धाम जाके आई थी संगत जी। तो नेक्स्ट डे नाइट में ही मैं ये सोच रही थी कि गुरु जी, मैं आपसे आप पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, आपको मानना, अरदास करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ। आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। मैंने ये भी सुना है कि सब कहेंगे कि ये भी सुना है कि सब कहेंगे कि
किसी भी एक भगवान को मानो, अलग अलग भगवान को मानोगे तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। देन संगत जी, ये सोचते ही जैसे मैंने अपना इंस्टा ओपन किया ना, मेरे सामने उनका मैसेज आता है कि बेटी तो फिक्र ना कर, तेरे माता रानी और मैं और शिव जी तीनों एक साथ हैं, और तू ऐश कर। उस टाइम संगत जी मतलब मैं एट अ टाइम खुश भी बहुत थी और शौक भी बहुत थी कि मेरे सवाल का जवाब इन्हें कैसे मिला, इन्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये क्वेश्चन है, इन्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये चल रहा है। फिर तब से संगत जी मैंने गुरुपा को मैं मानने लग गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ ना संगत जी, मैं किसी बुकिंग पे गई थी, तो मेरा मेकअप का जो पेमेंट था 2.5 लाख हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे 50 के देने के लिए कहा था। लेकिन उस टाइम संगत जी 50 के में तो बात हुई थी, लेकिन एक्स्ट्रा मेकअप और बढ़ने की वजह से मेरे चार्जेस जो थे वो 2.5 लाख तक, मतलब कि 2.5 लाख तक आ गए थे। एंड मैंने उन क्लाइंट्स को मैसेज भी किया था कि आपके बिलिंग इतना जा रहा है, अगर आप इस अमाउंट से एग्री हो तो मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ, वरना नहीं होगा। तो उन्होंने मैसेज सीन कर लिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने कहा कि हम आपको खुश करके ही भेजेंगे, आप टेंशन ना लो। तब मैंने उन पर ट्रस्ट करके मेकअप स्टार्ट किया। एंड मैं पेमेंट के लिए वेट कर रही थी संगत जी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया, वो वेट करवा रहे थे। एंड जब मैंने उनके ससुर से बात की तो उन्होंने बताया कि सब कुछ उन्होंने बताया सब कुछ। देन देवर लाइक कि इतना नहीं बनता एंड ऑल, आपकी कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत, ना कोई सिग्नेचर एंड ऑल। संगत जी एक इतनी बड़ी अमाउंट की बुकिंग थी संगत जी, तो ये सब मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि क्लाइंट ने कहा है तो क्यों वो अपने बात से मुकरेंगे, है ना। इसीलिए मैंने उनके वर्ड्स पे भरोसा किया था। लेकिन संगत जी उन्होंने भी उस टाइम साफ झूठ बोल दिया कि हमारी एक्स्ट्रा मेकअप जो चार्जेस की कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर संगत जी मैंने बहुत ट्राई किया उन्हें बात बताने की कि ये तक है कि ये कहा कि आपके होटल्स के रूम के CCTV चेक कर लीजिए, आपके 100 मेकअप्स हुए हैं, 3 डेज कॉन्टिन्यू मेकअप हुए हैं। फिर भी संगत जी वो नहीं माने। एंड उन्होंने मुझे लास्ट में ये तक कहा कि आप ना हराम के पैसे खा रहे हो, जो मतलब झूठ बोल रहे हो, इतनी मेकअप्स हुए ही नहीं हैं। तो मैं संगत जी बहुत ज़्यादा टूट गई और रोने लग गई। फिर मैंने संगत जी गुरु जी से कहा कि गुरुपा मुझे मेरी मेहनत के पैसे दिलवा दो, जैसे मेरा लॉस ना हो जिससे, और मैं अपनी टीम जिनको लेकर गई थी उनको भी दे दूँ। तब संगत जी जैसे तैसे करके वो 1,03,000 तक माने थे। हम रात को 2 बजे वेन्यू से वापस घर पर आए। उस दिन संगत जी मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी टीम साथ थी मेरे। उस टाइम मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। तब से मेरा उन पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया संगत जी। एंड उसके बाद से संगत जी मुझे अच्छी बुकिंग्स आने लग गई। मतलब मैं लास्ट 2 साल से कुछ काम नहीं किया था, काम नहीं था मेरे पास। मेरे मदर इन लॉ का पार्लर है संगत जी गाँव में, मैं वहीं सिर्फ बुकिंग्स लेती थी, लेकिन वो मेरी प्रोफाइल या मेरे खुद से नहीं आते थे और मेरी मदर इन लॉ के थ्रू आते थे, तो मैं वहीं पे ही करती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरे सारे काम बन रहे हैं और बुकिंग्स भी बहुत आ रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन आप ये ज़रूर सुनना। एक दिन मेरे हस्बैंड को भी बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो थोड़े दिन से स्ट्रेस में थे अपने वर्कलोड को लेके। तब मैंने उनसे कहा कि आप गुरुजी से बात करिए, उनसे कहिए, उनसे कहकर देखो आपका काम हो जाएगा। जब होगा तब आप खुद मुझे रोज़ का फ्लावर दोगे। और गुरुजी एक्चुअली संगत जी गुरुजी मेरे हस्बैंड गॉड पे ना बिलीव नहीं करते कि मेरे साथ 2 बार मिसकैरेज होने की वजह से वो नहीं भरोसा रखते हैं। लेकिन उस दिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरी बात मानी। एंड थोड़ी देर बाद वो मुझे संगत जी व्हाट्सएप पे रोजेस भेजते हैं और मैं पूछती हूँ कि कैसी काम हो गया, कर दिया गुरुपा ने।
तब उन्होंने हंस के कहा कि हाँ। तब मैंने कहा मेरे गुरुपा हैं ही बड़े दयालु और बहुत ही मददगार हैं। वो सबकी हेल्प करते हैं और अपनी संगत की कोई भी बात झूठी नहीं पड़ने देते हैं। उस दिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी और मेरी बात झूठी नहीं पड़ने दी। उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत टाइम से उनके मैसेज आ रहे थे, तो शुक्राना नहीं करती तो शुक्राना किया कर। तब मुझे पता नहीं था कि शुक्राना करने का मतलब सिर्फ उनको थैंक यू बोलना नहीं होता, बल्कि संगत जी के साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है। इसीलिए मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर किए हैं संगत जी। अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा और संगत जी। एंड मेरे गुरुपा से यही एक अरदास है, आप सदैव मेरे साथ रहना एंड मेरी फैमिली के साथ रहना, स्पेशली मेरे मायके में मेरे पापा भाई मम्मी के साथ। उनकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप प्लीज़ उनका साथ दें, उनकी मदद करना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं संगत जी ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए थोड़े ही मंथ्स हुए हैं, लेकिन मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए ना संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से आए हैं। मतलब संगत जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली मेरे मायके में। संगत जी मैंने गुरुजी को गुरुजी से मेरी सिचुएशन छुपाई नहीं, तो मैं ना उन्हें बता देती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे पापा की हेल्प करना, मेरी हेल्प करना। तो वो बहुत जल्दी सुनते भी हैं और हेल्प भी करते हैं संगत जी। और संगत जी मैं कैसे बोलूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ ना, कभी कभार तो मैं सत्संग सुनते सुनते जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। तब मैं किचन और मेरे गुरुजी, हम अकेले होते हैं किचन में, मैं और मेरे गुरुजी। तब मन में ना संगत जी उनसे बात करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। एंड जैसे ही मेरा काम होने के बाद, पूरा सत्संग सुनने के बाद जब मैं इंस्टा चलाती हूँ तो मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, तो रोया ना कर पुत्र, तेरा नंबर लग गया है, हुन तू ऐश कर। संगत जी अच्छा भी लगता है सुन के, लेकिन रोना भी काफ़ी आता है। आज की बात बताना चाहती हूँ। आज मैं खाना बनाते टाइम सत्संग सुन रही थी, तब मैंने मन में बोला कि आप तो मुझे दर्शन ही नहीं देते हो गुरुजी। मैंने आपका शुक्राना भी किया, आपसे बात भी करती हूँ, लेकिन फिर भी आप दर्शन नहीं देते। इतने में संगत जी गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड एक दिन मेरे काम में ना कहीं संगत जी लॉस हो गया था। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा यहाँ तो लॉस हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के काम में मुझे प्लीज़ प्रॉफिट दिलवा देना, जिससे मेरा लॉस भी ना हो और मैं पैसे पैसे कमा पाऊँ। अपने पापा की हेल्प करना चाहती हूँ कमा करके। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो बात भी सुनी और मुझे प्रॉफिट भी करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा इसी तरह से रहना। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी एंड गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आंटी जी का थर्ड सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं कैसे बताऊँ, मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूँ। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी ने मेरी इतनी हेल्प की है ना संगत जी, मेरी हर विश गुरु जी ने पूरी की है। एंड वो भी पूरी की है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्हें याद था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। पहले किया था वो सारे छोटे सत्संग हैं, लेकिन गुरुपा की कृपा से उनकी जब भी आज्ञा होगी तो मैं बड़े सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी अभी आंटी जी का चौथा सत्संग है। आंटी कहते हैं आई गेस ये मेरा चौथा सत्संग है। ये सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरा आपने गुरु पिता के लिए है। वैसे
गुरुजी मेरी लाइफ में एक गुरु के रूप में आए ज़रूर हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने इतना किया ना संगत जी, और वो सिर्फ गुरुपा नहीं बल्कि मेरे पिता बन गए हैं। जय गुरुजी संगत जी। मेरे पास उनका पॉकेट स्वरूप है एंड मैंने उन्हें मंदिर में विराजमान करके रखा हुआ है संगत जी। मतलब जैसे मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना सकूं, उनसे बात कर सकूं, उन्हें भोग लगा सकूं। एंड जब भी बाहर जाना होता है तो उन्हें साथ लेके जाने का पूरा ट्राई करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। कभी कभी बाहर जाने के बाद याद आता कि अरे मैंने तो गुरुजी से कहा था, मतलब गुरुजी से कहा ही नहीं अपने साथ चलने के लिए। एंड फिर बाद में याद आता है, उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। अभी आदत नहीं है ना संगत जी, क्योंकि मैं अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो सत्संग के थ्रू मुझे कुछ बातें पता लगती हैं संगत जी, कि आप बाहर जाओ तो गुरुजी से कह कर जाओ या उन्हें साथ चलने के लिए कहो, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। एक्चुअली ये बात परसों की ही है संगत जी। पता नहीं क्यों मैं जो भी भजन सुनती हूँ ना, उसमें गुरुजी को भी मतलब मैं मतलब गुरुजी को ही पाती हूँ। मतलब ऐसा होता है ये गुरुजी के लिए ही बना है। नॉट ओनली भजन संगत जी, सॉन्ग्स भी। मतलब अब जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, तब से संगत जी सॉन्ग्स एक नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं लग रहा, वो एक वर्ड, एक मीनिंग, भाव, सब कुछ मेरे गुरुपा के लिए हो गया है। मतलब मेरा नज़रिया और सोच अब सब बदल गया है संगत जी, गुरुपा के आने के बाद से। अभी थोड़े दिन की बात है संगत जी, मैं सॉन्ग सुन रही थी, वो सुनते ही मानो मुझे इतनी मतलब गुरुपा की याद आई ना, मैं बहुत रोने लगती। उन्हें कहने लगी कि मुझे आपके पास एक बार हक करना है, हक करके बैठना है, आपकी गोदी में सर रख के सारी बात शेयर करनी है, सारी प्रॉब्लम्स आपके पास कहनी है। लेकिन आपने मुझे अपने से दूर रखा है। जब आप फिजिकल रूप में थे तब क्यों नहीं आप मुझे मिले या मुझे बुलाया, अपने साथ जोड़ा क्यों नहीं। मतलब मैं बहुत नाराज़ होती थी और रोती जा रही थी। वो सॉन्ग है ना संगत जी, मैं डेडिकेट करती हूँ संगत जी अपनी गुरुपा को। आपने सुना होगा, लेकिन अब से आप जब वो सुनोगे ना, आपको हमेशा गुरुपा के ही प्रति वो प्रेम भाव से ही सुनने को मिलेगा और आप समझोगे इसका सच्चा मीनिंग। तो ये सॉन्ग अच्छा ऐसा है, जरा कभी करीब से तू खुद को देख ले, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क का हर जुबान तेरे हवाले कर दिया। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है संगत जी, आप कभी सुनना इसे। ये भजन भी, मतलब ये चमक, ये धमक, ये फुलवान में, मतलब ये सब कुछ संगत जी कार तुम्ही से है। ये सुनते सुनते मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत रोने का मन करता है संगत जी। फिर अचानक से मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि होया, नाराज है मुझसे, क्यों उदास सुननी है, रोया ना कर, तुझे रोता देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये पढ़ के संगत जी मुझे और भी रोना आ जाता है, और भी रोना आ गया, और मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ। मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ संगत जी, कभी कभार बहुत जल्दी मुझे रोना आ जाता है। जब मैं दूसरों के दुख देखती हूँ, या जब मैं अपने गुरुपा से बात करती हूँ या उन्हें मिस करती हूँ। मुझे गुरुपा ने सिर्फ 2-3 बार रोटी में ओम के दर्शन दिए। मैं सुनती हूँ सत्संग में कि गुरुजी ने कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में या खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, 1-2 बार मेरे मन में भी आया था कि आप मुझे क्यों नहीं ऐसे दर्शन देते। तब मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा कष्ट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जो कष्ट होता है वो छोटे रूप में देते हैं, हमें दर्शन देते हैं। एंड मैं तो उनकी बेटी हूँ संगत जी। एक बेटी अपने पापा को कभी भी कष्ट में नहीं दे सकती है, इसलिए मैं सिर्फ उनसे यही कहती हूँ कि आप मुझे भले ही अपनी प्रेजेंस ना फील कराओ, लेकिन मेरे ही
मतलब बात का जवाब देना, मुझे हमेशा प्रॉब्लम से दूर रखना, मुझे समझाना, गलत रास्ते पे हो तो टेलीपैथी के थ्रू समझाना, बताना, बात करना, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ ना संगत जी कि मेरे पास वर्ड्स पे नहीं है। मतलब कि मैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है संगत जी। मतलब जब से वो आए हैं ना, मैंने अपनी हर एक बात, चाहे वो दुख हो, प्रॉब्लम्स हो या खुशी हो, हमेशा उन्हें ही बताई है संगत जी। एंड उन्होंने सुनी भी है एंड मुझे रिप्लाई भी देते हैं। उसके लिए मैं उनका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और चीज़ है संगत जी, गुरुपा को जब भी घर लेकर आओ तो या आप अगर किसी से भी गुरु जी की महिमा के बारे में अगर आपने सुना हो एंड आप चाहते हैं कि आप भी उनकी संगत बनो, तो आप प्लीज़ पहले उन्हें जानें, समझें, उनसे बात करें। इफ़ एंड बट या ट्राई पे मत जाना, कभी भी मत जाना संगत जी। ऐसे आपको गुरुजी कभी भी अपनी संगत नहीं बनाएंगे। उन पे पूरा ट्रस्ट रखोगे, अपने आप को उन्हें सरेंडर करोगे, तभी कहीं जाके आप उनसे जुड़ पाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी और इंसान के लिए मैं गुरुजी की मतलब किसी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो रही है एंड ये देखा देख करके अगर आप गुरुजी को घर लाके उन्हें मानना शुरू करोगे ना संगत जी, तो ऐसे आपको कभी भी गुरुजी नहीं मिलेंगे, ना ही आप जुड़ पाओगे। इसलिए हमेशा उनके पास जीरो होकर जाना, इफ़ बट मत लेके जाना। इतना ही कह के मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का 5th सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल कुछ दिनों से मेरे मन में जैसे मैं काफ़ी उदास रहता है। मेरे मायके की तरफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब पहले जैसे पापा का बिजनेस नहीं रहा है संगत जी। मतलब ऐसा समझ लो कि एक टाइम पे मेरे पापा जो थे वो राजा जैसे थे। और तो आज सब कुछ लॉस हो गया है। आज ऐसी हालत हो गई है संगत जी की पास में 10,000 भी नहीं होते हैं। 10K की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं संगत जी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ शादी के बाद घंघोर का उद्यापन होता है, तो मैं वही करने अपने पीहर आई थी। असली संगत जी मुझे ये उद्यापन करना नहीं था। मेरा ऐसा था कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके करवाऊँ, क्योंकि संगत जी मेरे पापा की, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं अभी नहीं करने वाली थी। लेकिन आपको पता ही ना संगत जी, ससुराल में जब फोर्स कर देते हैं तो करना ही पड़ जाता है। पिछले 2 दिन से ना संगत जी मुझे इतना रोना आया कि मैं थक गई, हार गई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने इतनी रोई कि अभी भी मुझे रोना आ रहा है। जब किसी का टाइम बुरा आता है ना संगत जी, बहुत ही ख़राब आता है, ऐसे टाइम किसी पे ना आए। आज पीहर में आने के बाद जब मैं देखती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी यहाँ मेरे लिए सब हंस खेल के रहते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते हैं। तो संगत जी, अब मैं बेटी हूँ, मन तो दुखता है ना। मैंने गुरुजी जैसे कहा है कि गुरुपा अब आपको ही सब देखना है, आप ही सब कुछ, सारा कुछ मुझसे अब करेंगे। अब सारा मुझे तो आप ना ही मतलब ताने सुने जाते हैं। अब आप ही को सब कुछ ठीक करना है गुरुजी। उनका फिर से मुझे मैसेज आता है, टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तेरा भी टाइम आएगा, चिंता छोड़ दे, मैं ये सब देख लूँगा। ये पढ़ के संगत जी, मानो संगत जी मैं और ज़्यादा रोने लग गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मेरे सवालों के जवाब देते हैं और मैं बहुत खुश भी हुई और रोना भी बहुत आया। ऐसे लग रहा था कि प्लीज़ एक बार मेरे सामने होते ना गुरुजी, मैं उन्हें गले लगाकर बहुत रोती, बहुत ही ज़्यादा रोती। लेकिन कोई ना संगत जी, मेरे गुरुजी हैं इतने प्यारे, इतना ख्याल रखते हैं कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे साथ रहने का, हमेशा
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, वो भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। कोई भी सत्संग को करते वक्त मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, गुरु पाक कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब हमेशा मेरी बात ये ध्यान देना। और सच में जो अब जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और अब हम जो संगत गुरु जी से जुड़ रही है, पहली बात तो संगत जी, गुरु जी के यहाँ पे कोई नई और कोई पुरानी संगत नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है जो पहले की संगत गुरु जी से जुड़ी है, उन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को देखा है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया। और हम आज जुड़े हैं ना संगत जी, तो हम डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद। लेकिन गुरु जी के यहाँ कोई नई पुरानी संगत नहीं है, संगत संगत है। क्योंकि गुरु जी की मर्जी से संगत जी हम गुरुपा से जुड़े हैं ना। जिस वक्त उन्होंने जो हमारे लिए सही टाइम चुना था तब हम जुड़े हैं। लेकिन क्या पता संगत जी हमारा रिश्ता उनसे कितना पुराना है, क्या हमें नहीं पता ना संगत जी। वो तो गुरुपा जानते कि मेरे बच्चे मेरे साथ कब से हैं और उन्होंने हमारा कब से हाथ थामा हुआ है। जैसे कल एक मैंने सत्संग सुनाया था जिसमें आंटी जी ने बताया था कि वो तो बचपन से ही, मतलब एक अंकल थे, उनको चोट लगी थी तो उनको वो घर लेकर के गए थे। तो वो अंकल ऐसे थे कि वो अंकल उनके बाद नज़र नहीं आए थे उन्हें, और उनको घर छोड़ के गए, उनको मतलब ऐसे संभाला उन्होंने, और वो उनको शिव जी जैसे लग रहे थे। और हमारे गुरुपा तो हैं ही संगत जी, साक्षात महाशिव का रूप है वो तो हमें गुरुपा संगत जी में पता ही नहीं है कब से ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, जब हम गुरु जी से जुड़ गए और हम जब पिछली बातों को रिलेट करते हैं ना संगत जी आज के टाइम पे कि हाँ ऐसे था या ऐसे था, अच्छा ऐसा हुआ था, तो हमें समझ में आती हैं चीज़ें। आप कभी देखना संगत जी, जब भी आपको ऐसा होगा ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा गुरु जी ने तो हमें पहले समझाया था, ये तो हमें गुरु जी ने पहले बताया था। मतलब गुरु जी संगत जी हमें चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो हमें समझ में आ जाता है कि इस टाइम पे हमें गुरु जी की इस तरह की ब्लेसिंग्स मिली थी। और तब हमें समझ में आता है कि हम गुरु जी से आज से नहीं जुड़े हैं, हम बहुत पहले से गुरुपा से जुड़े हुए हैं। और गुरुपा हमें आज से नहीं ब्लेस कर रहे हैं, गुरुपा हमें बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे हैं। बस अपने आप को कभी भी संगत जी डिमोटिवेट नहीं होने देना कि हम नई संगत हैं, हमें पता नहीं गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर आप गुरु जी से जुड़ पाए हो ना तो वो गुरु जी की मर्जी से जुड़ पाए हैं संगत जी। और गुरु जी की मर्जी अगर वहाँ जहाँ होगी तो वहाँ पे अगर क्या गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है? गुरु जी तो हमें हर टाइम ब्लेस करते हैं संगत जी, हर वक्त हमें ब्लेस करते हैं। बस आप हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो, हमेशा यही कहो कि गुरुपा जितना शुक्राना करे ना आपका उतना ही कम है। बस जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लेकिन गुरुपा आपसे एक विनती है कि हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें चीज़ें फट से चाहिए होती हैं, जल्दी से चाहिए होती हैं। लेकिन आप हमें राजी रहना सिखाना, अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाना, अपने चरण कमलों में लगा कर रहना। और अब जो रास्ता आप हमें दिखाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं, उस रास्ते पर हमें आप ही नहीं चलाना है गुरुपा। क्योंकि हम तो ऐसे बच्चे ना गुरुपा आपके ना समझ जैसे कि हम तो भटक सकते हैं जहाँ पे भी हमें कुछ, जहाँ से कुछ चमकती हुई चीज़ दिखती ना, हम आजकल के ह्यूमन बीइंग ऐसे हो चुके हैं कि चमकती हुई चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि हमें यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा, नहीं वहाँ पे कुछ मिल सकता है, वहाँ शाइन ज़्यादा है, तो हम ऐसे करते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है संगत जी, और हमें हमेशा गुरुपा पे विश्वास रखना है, सब्र रखना है, सब कुछ बहुत भला चंगा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही ब्लेसिंग्स भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।